समाचार प्राइम 24 की चुनावी चर्चा खैर पहुंची है और फिलहाल मेरे साथ खैर से जो विधायक प्रत्याशी हैं आरएलडी पार्टी से भगवती मेरे साथ मौजूद हैं। जानकारी करेंगे कि किस तरीके से 2022 चुनाव में रणनीति चल रही है और आखिरकार किन मुद्दों के साथ विधायक जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूर्व में भी 5 साल विधायक रह चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच अक्सर समाज सेवक के रूप में जो है देखे जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सर। पहले तो समाचार प्राइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने क्षेत्र की जनता व जनपद की जनता को बधाई देता हूं और जनता से निवेदन करता हूं कि जैसे मुझे पहले काफ़ी मतों से जिताया था इसी तरह मुझे दोबारा जिताई। विधायक जी, पहला सवाल मेरा कि जनता का प्यार क्या कुछ मिल पा रहा है क्षेत्र में और किस तरीके से क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? नहीं, जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और जगह जगह लोग बहुत बहुत जो है सम्मान स्वागत कर रहे हैं और जनता उमड़ रही है। और जनता की कई गांवों में तो गाड़ियां नहीं घुसने दे रही है जनता बीजेपी की। तो इससे सिद्ध होता है कि जनता इस समय जो है बीजेपी से उभ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं उनके साथ कैश भी पकड़ा गया, काफ़ी कैश, असला और बाहुबली के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता पूरी तरह उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे में आचार संहिता लागू है और भारी मात्रा में एक प्रत्याशी की गाड़ी में कैश पकड़ा जाना और असले, क्या कुछ किस नज़रिया, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले? मैं ये कहूँगा ये बीजेपी की बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। इतना बड़ा कैश, इतने बड़े असला और एक प्रत्याशी के साथ में पाए जाएं तो इससे बड़ी और क्या गुंडागर्दी हो सकती है। तो लेकिन गुंडागर्दी जनता पसंद नहीं करती है और जनता ने जो है बीजेपी की गुंडागर्दी बिल्कुल नकार दी है। विकास की बात नहीं करती है। अन्य दल विकास की बात करते हैं, हमारा दल विकास की बात करता है। आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी वो विकास की बात करते हैं और विकास का ही मुद्दा है, विकास पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। कल आपके जो भाजपा प्रत्याशी हैं विधानसभा खैर से, वो एक सांसद जी के साथ एक गांव में गए थे जहां जमकर नारेबाजी हुई है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? क्या जनता का क्या कुछ मूड है? नहीं, जनता का यही मूड है कि इनके खिलाफ जाएगी जनता और हमें बहुत जनता प्यार दे रही है, इनसे खिलाफ है जनता। विधायक जी, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे विकास के, पानी है, सड़कें हैं। गांवों में सड़कें जो है बिल्कुल ध्वस्त हैं, टूटी हुई हैं। बहुत से गांवों में खारा पानी है। हमारी गिड़गिसी गांव है जो है सालपुर में, वहाँ खारा पानी है, आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले 10-12 पानी की टंकियाँ लगवाई थी जहाँ जहाँ खारे पानी थे। अब मैं जो चिन्हित कर रहा हूँ जहाँ जहाँ खारा पानी है उन्हें फिर जो दोबारा मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं जो है उन्हें खारे पानी का निस्तारण करूँगा। और एक युवाओं की समस्या है, बेरोजगार है, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे युवा? किसान परेशान है, किसान को जो है किसान को फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। केमिकल खाद पदार्थ जो है इतने महंगे हो गए हैं, जो लगाने हैं उसमें केमिकल का नाम सराम है। कट्टा यूरिया में और डीएपी में चोरी कर दी, बताइए। वो 50 में 45 किलो का कर दिया, तो ये चोरी कर रही है ये सरकार। और हमारा एक वो है संकल्प पत्र 2022 का कि 300 यूनिट तक गांवों में बिजली फ्री, सिंचाई के लिए देहात में जो सिंचाई करते हैं खेती में वो बिल्कुल ही फ्री। तो जनता समझ रही है कि किसान, मजदूर, दलित और गाँव में रहने वाली जनता के लिए जो हमारी सरकार लाएगी वो कोई सरकार नहीं करेगी, हम ही कर सकते हैं। नेताजी, ऐसे में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में कहीं ना कहीं राजनेता जो हैं बहुत सारे पब्लिक से वायदे करते नजर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद धरातल पे जो कहीं ना कहीं काम है वो नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसा कौन सा कार्य है जिस पे जनता भरोसा करे? क्योंकि भाजपा के भी कहीं ना कहीं बहुत लंबे वायदे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो विशेष जानते हैं। देखो, जनता खूब जान रही है कि लंबे वादे रहे लेकिन ज़मीनी कोई काम नहीं किया गया। और हम जब जो है 2012 से और 2017 के बीच में जब विधायक रहे थे, हमने एक एक काम 42 करोड़ का कराया। जमुना है हमारे यहाँ, जमुना जी में पत्थरों की ठोकर लगवाई, जो 42 करोड़ का एक ही काम था। क्योंकि हमारे यहाँ जमुना कटान कर देती थी, उल्ली तरफ की ज़मीन हरियाणा में चली जाती थी, वहाँ के लोग काट ले जाते थे फसलें, हर वर्ष गोलियाँ चलती थीं, तो वहाँ पत्थरों की ठोकर लगाई। और आगे अगले गाँव में उसमें भी पत्थरों की ठोकर लगनी थी, उनकी भी ज़मीन पल्ली तरफ है, लेकिन इस सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। हमने उन लोगों से फिर वादा किया है कि आगे भी जो है पत्थरों की ठोकर लगवाएंगे जिससे मालम में की ज़मीन पल्ली तरफ न जाए। विधायक जी, इस बार चुनाव के दौरान
अगर विधायक चुनकर आते हैं आप, तो ऐसे विधानसभा में क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे विकास के जिन पर आपका फोकस है? देखो, सबसे ज़्यादा विकास के मुद्दे रहेंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जमुना जी का जो हमारी ज़मीन पल्ली तरफ चली गई है वो उल्ली तरफ आए, पत्थरों की ठोकर लगे मालव के आसपास, जिससे पूरी ज़मीन हमारी निकल जाए। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हैं, वो सड़कों की मरम्मत कराई जाए, बढ़िया तरह से गांव तक आदमी आने जाने में सुविधा रहे। दूसरी बात यह है कि जो पानी की व्यवस्था है, पानी भी एक इसी में आता है जहाँ खारा पानी है और लोग जो है उस खारे पानी की वजह से बाहर से पानी मंगाते हैं, बहुत बहुत दूर से पानी आता है, वहाँ व्यवस्था पानी की वहीं सुलभ हो, ये प्राथमिकता रहेंगी हमारी। और सड़कों की तो है ही है, पानी, सड़क और भोजन। कृषि के ऊपर हमारा ज़्यादा है, कृषि के MSP रेट में बिके और इसे विधानसभा में भी उठाएंगे हमारे नेता और इसे कराएंगे भी हम लोग। ऐसे में आपकी पार्टी को कई अन्य पार्टियों का भी समर्थन है, तो क्या समर्थन में बदलाव कुछ देखने को दिख रहा है आपको? नहीं, सारी पार्टियां हमारी जो हमारे गठबंधन में हैं वो सब एक दूसरे की सहयोग कर रही हैं और पूरे तन मन से सहयोग कर रही हैं। मैं अपने यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर पार्टी के नेता हमारे जो गठबंधन में जुड़े हुए हैं वो सब मदद कर रहे हैं और पूरा एकमुश्त होकर हम पूरे 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, मेरे साथ जो खैर से पूर्व में विधायक रहे हैं और वर्तमान में RLD से यानी कि गठबंधन से जो है प्रत्याशी हैं, भगवती जी मेरे साथ मौजूद थे। फिलहाल मेरे सहयोगी कन्हैया शर्मा के साथ मैं विनय माथुर, समाचार टाइम 24 अलीगढ़।